तो दोस्तों, क्या मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं? मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई लोगों को मैं जब वीडियो बनाता हूं ना, तो उसमें स्पष्ट बोलता हूं तब भी समझ नहीं आता है। तो भाई आप लोग वीडियो को ध्यान से सुना करें और जो बताया गया है वैसा ही किया करें, क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमसे तो हो ही नहीं रहा है। भाई मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसको अगर कोई कक्षा 5वीं का बच्चा भी करेगा ना, वो भी आसानी से सीख जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहूं, अगर हम कक्षा 5वीं के बच्चों को कहेंगे ना, चौथी 5वीं के बच्चों को कहेंगे, वो ज्यादा आसानी से करेंगे। तो भाई हम बड़े होकर के ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यदि हम कमेंट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कक्षा 5वीं के बच्चे तो नहीं हैं, बड़े क्लास के ही बच्चे होंगे। तो हम ये कमेंट क्यों करते हैं कि सर मुझसे नहीं हो रहा है? चलिए मैं आपको गणित के दो बेहतरीन जादुई ट्रिक बताने वाला हूं, जिसको मैंने पहले भी अपने वीडियो पर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है और उसमें मुझे बहुत कमेंट आता है। और कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि सर हमसे नहीं हो रहा है। कुछ लोग तो ये भी कमेंट करते हैं कि ये फेक है, फॉल्स है, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो। तो भाई मैं किसी को मूर्ख नहीं बना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, गणित का कोई जादू नहीं होता है, लेकिन अंकों को कुछ इस प्रकार से हल करने के लिए कहा जाए, जो अगर आप हल करते हैं तो आपको जो परिणाम मिलेगा वो अद्भुत होता है। इसलिए कहा जाता है कि गणित का जादू। तो चलिए आज मैं आपको दो गणित के बेहतरीन जादुई ट्रिक बताने वाला हूं, जिसको मैंने पहले भी 60 वीडियो के रूप में अपलोड किया हुआ है और उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बोला है कि आपको हल कैसे करना है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, फिर मैं आपको बताने वाला हूं वो दोनों ट्रिक कौन सा है। ठीक है, चलिए मैं पहला ट्रिक आपको बता देता हूं। हालांकि मैं दोनों ट्रिक बताने वाला हूं और दूसरा ट्रिक में तो मुझे इतने ज्यादा कमेंट आते हैं ना, क्योंकि उस वीडियो में लगभग 3 से 4 मिलियन व्यू हो चुके हैं, जिस कारण से उसमें रोज कमेंट भी आते हैं और उसका मैं रोज जवाब भी देता हूं। तो चलिए पहले मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूं, है ना, जो सरल सा है। देखिए, अगर मैं आपको ये कहता हूं, आप ध्यान से सुनिए भाई, इसको गलत नहीं समझना है, क्योंकि कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं। जब मैं बोल रहा हूं भाई आपको 3 अंकों की संख्या लेना है, ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों की संख्या लेना है, लेकिन वो 3 अंकों की संख्या जो है ना, लगातार 3 अंक होने चाहिए, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। अब मैं 3 अंकों की संख्या बोल रहा हूं और वो भी लगातार बोल रहा हूं। तो भाई अगर मैं कोई संख्या 5 लेता हूं और 3 लगातार संख्या लेना है, तो 5 के बाद क्या आएगा? इसके बाद या तो 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 5, 4 और 3 कर रहे हैं, तो यहां पर हमने इसको घटते क्रम में लिखा है। हाँ, अगर इसको आप 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, तब भी उत्तर राइट है। आपको 3 लगातार संख्या लिखना है। जैसे यहां पर देखिए 5, 4, 3, इसको मैंने घटते क्रम में लिखा है लेकिन लगातार है। यहां पर 5, 6, 7 लिखा है, इसको मैंने बढ़ते क्रम में लिखा है लेकिन लगातार है। अब क्या करना है, इन्हीं संख्या को ध्यान दीजिए। अगर आप कोई भी लगातार 3 संख्या इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन वो 3 अंकों का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 11 लिख दिया, 12 लिख दिया और 13 लिख दिया, इस पर ये लागू नहीं होगा। आपको 3 अंकों की संख्या लिखना है और 3 अंक होने चाहिए और लगातार संख्या होनी चाहिए। जैसे ये, आप क्या करना है, यदि आपने उसको शुरुआत में इस प्रकार घटते क्रम में लिखा है, फिर इसको आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। मतलब बीच का संख्या को आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपने पहली संख्या को 5, 6, 7 इस प्रकार लिखा है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखा है, तो आपको इसके ऊपर जो संख्या लिखना है उसको क्या करना है, देखिए ये बढ़ते क्रम में है, तो आप इसको क्या करिए, 7, 6 और 5 इस प्रकार लिख लीजिए। मतलब यहां पर आपने कौन से क्रम में लिख दिया है? घटते क्रम में। यहां पर बढ़ते क्रम में है, यहां पर घटते क्रम। क्या करना है, जो भी संख्या बड़ा हो उसमें छोटे संख्या को घटाना है। तो इस पर मैंने पहले से जमा के लिख लिया है। अब इसको आप जब भी घटाएंगे ना, तो आपका उत्तर जो है 198, मतलब 198 आता है हर बार। देखिए मैंने तो अलग अलग संख्या लिया और आपके सामने करके बताया है। अब इसमें बताइए मैंने कैसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि आपको 3 अंकों की संख्या लेना है, तो 3 अंकों की संख्या ही लेना है, लगातार लेना है। मतलब मान ले जाए आप यहां पर लेते हैं 4 लेते हैं, 5 लेते हैं और 6 लेते हैं, तो आपने लगातार 3 संख्या लिया। अब कई लोग क्या करते हैं, कुछ भी संख्या ले लेते हैं, ऐसे कुछ भी संख्या ले ले, 4, 7 और 6 ले लिया। तो भाई ये लगातार संख्या नहीं है, ये नहीं है लगातार, ये है 4, 5 और 6। अब देखिए इसको आपने शुरुआत में कौन से क्रम में लिखा है? बढ़ते क्रम में। अर्थात इसको आप क्या करेंगे, आप घटते क्रम में लिखेंगे। ये देखिए घटते क्रम में। तो भाई जो संख्या बड़ा है उसमें आपको छोटे संख्या को घटाना है। तो हमने शुरुआत में जो संख्या लिया था वो संख्या छोटा है, क्योंकि ये 456 है और 654 है। तो आपको क्या करना है, इसको नीचे ले आना है, 4, 5 और 6।
अब इसको आप घटाइए, मतलब हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। इसका मतलब यह है आपको 3 कोई भी संख्या लिखना है, लेकिन वो लगातार संख्या हो। उसको आप चाहे तो बढ़ते क्रम में लिखिए, चाहे घटते क्रम में लिखिए। फिर जो भी संख्या बड़ा हो उसमें छोटी संख्या को घटा देना है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा। अब इसको हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 4 तो छोटा है 6 से, ये उधार लाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर 14 में आपको 6 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 8, है ना, क्योंकि 8 और 6 14 होता है। यहां पर बच गया है 4, ये भी एक उधार लाएगा, तो यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर 14 हो जाएगा, और यहां पर 5 है, तो कितना हो जाएगा 9 और 5 14 हो जाएगा। यहां पर 5 बचा है, 4 घटाएंगे कितना आएगा 1। तो यहां पर देखिए 198 ही आ रहा है, और ये हर बार आएगा और ये हमेशा आएगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपको समझ आ गया। अब मैं जो दूसरा ट्रिक बता रहा हूं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, भाई पता नहीं क्यों कंफ्यूजन रहता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको एक चीज याद रख लेना है, एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है, ठीक है। इसको याद रखना है, पहले आप माइनस करेंगे उसके बाद प्लस करेंगे। अब ये कौन सा ट्रिक है, ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ये थोड़ा अलग है और ये दूसरा वाला ट्रिक है। इसमें आपको क्या करना है, हर बार उत्तर जो है, ध्यान दीजिएगा, वो फिक्स रहेगा। आप कुछ भी संख्या सोच लीजिए, लेकिन यहां पर भी आपको 3 अंकों की संख्या लेना है। यहां पर भी आपको 3 अंकों की संख्या लेना है, लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं 3 अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए। इसमें 3 अंकों की कोई भी संख्या लीजिए। अब 3 अंकों का होना चाहिए भाई, 3 अंकों का कोई भी संख्या आपको लेना है। अब कैसे, जैसे मान लिया जाए आपने यहां पर 8 लिया और यहां पर 4 लिया और यहां पर 2 लिया। देखिए कोई भी संख्या अब मैंने लिया है, यहां पर देखिए आपके 3 अंकों की संख्या होना चाहिए, वो कोई भी संख्या हो। यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको लगातार लिखना है। यहां पर दूसरा ट्रिक जो बता रहे हैं इसमें लगातार लेना जरूरी नहीं है, बस वो 3 अंकों की संख्या होना चाहिए, जैसे 8 4 और 2। अब इसको क्या करना है, बीच की संख्या को नहीं बदलना है, ध्यान दीजिएगा, बीच की संख्या को आपको नहीं बदलना है। अगल बगल के संख्या को 2 को आपको सामने ला लेना है और इसको बाद में ले आना है। मतलब यहां पर भी आपको क्या करना है, घटाना है। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में आप घटाएंगे, बाद में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो शुरुआत में आपको घटाना है। यहां पर जरूरी नहीं है कि 198 आए, क्योंकि यहां पर 198 नहीं आएगा। वो कब आता है, जब हम 3 लगातार संख्या लेते हैं। मान लीजिए 8 लिए तो यहां पर हम क्या लेते, 7 लेते और यहां पर 6 लेते, फिर यहां पर हम 6 लेते, 7 लेते और यहां पर क्या करते 8 लेते, तब हमारा उत्तर 198 आता। लेकिन यहां पर लगातार संख्या नहीं ली है, लेकिन यहां पर 198 नहीं आएगा, ये तो ठीक है। लेकिन भाई इस गणित में भी एक अद्भुत गणित का जादुई रहस्य है। और दोस्तों अभी तक मैं आपको केवल वीडियो बता ही रहा था, गणित के ऐसे जादुई ट्रिक बता रहा था, तो आपको निश्चित रूप से आसानी से समझ आ रहा होगा। आगे ट्रिक भी आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए यहां पर हमने क्या बताया था, शुरुआत में आपको माइनस करना है, बाद में जोड़ना है। लेकिन यहां पर जरूरी नहीं कि 198 आए, लेकिन लास्ट में उत्तर जो है 1089 ही आएगा, 100% तय है। लेकिन वो कैसे आता है, देखिए आप कोई भी संख्या, देखिए गणित का अद्भुत रहस्य हो रहा है ना, अद्भुत जादू हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि आप कोई भी संख्या सोचेंगे, इस प्रकार 3 अंकों की कोई भी संख्या आप सोच सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि उसका उत्तर मैं जो लिख रहा हूं आ जाए, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन 100% इतना आएगा ही आएगा। जैसे मैंने संख्या ये लिया, आप कोई भी 3 अंकों की संख्या सोच लीजिए, इस प्रकार लिख लीजिएगा, फिर उसी को क्या करिए, इस प्रकार लिखिए, बीच की संख्या को नहीं बदलना है। अब इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए ये छोटा है तो एक उधार लाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 4 है, अब ये उधार दे दे, 3 बचा है, ये भी एक उधार लाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 13 में आपको घटाना है 4, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक उधार चला गया है ना, तो यहाँ पर कितना बचा है, 7। 7 में आपको घटाना है कितना, 2, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5। इसका मतलब यह है कि ये जो संख्या आपको दिख रहा है, इसी को आप क्या करना है, आपको देखिए पहला वाला में क्या करना था, आपको घटाना था, दूसरा वाला में आपको जोड़ना है। लेकिन कैसे जोड़ना है, इसको आपको क्या करना है, इस बीच वाले संख्या को तो कुछ नहीं करना है, अगल बगल संख्या को आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है और जोड़ देना है। जैसे यहां पर देखिए पहला संख्या हमको दिख रहा है 594 दिख रहा है, दूसरा इसको हम बदल देंगे ना, तो 4 को यहां लाएंगे, 9 को यहां रखेंगे, 5 को यहां पर करेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला है कि उत्तर कितना आएगा, इतना आना चाहिए। तो 4 और 5 कितना होगा, 9 होगा। 9 दूनी 18 हो रहा है, हासिल 1 जा रहा है, हासिल 1 यहां पर कितना हो गया, 6 हो गया। 6 और 4 कितना हो रहा है, यहां पर 10 हो रहा है। तो यहां पर देखिए हमारा उत्तर जो है 1089 आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आ चुका है।
इसको एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। कई लोग को डाउट रहता है कि सर हमसे नहीं हो रहा है, तो भाई आज के बाद अब आप लोग मुझे कमेंट नहीं करेंगे कि हमसे नहीं हो रहा है। चलिए मान लिया जाए आपने 2 लिया, आपने 7 लिया और 5 लिया। आपने कोई भी दो लगातार संख्या कोई भी संख्या लिया, यहां पर लगातार नहीं लिया है, कोई भी 3 अंकों की संख्या आपने इस प्रकार लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, चूंकि आपको यहां पर क्या करना है, घटाना है, तो आप क्या करेंगे, संख्या को पलटेंगे। तो संख्या को पलटेंगे तो 5, 7 और 2। यहां पर क्या करना है, बीच की संख्या को नहीं पलटना है। अब दोनों में देख लेना है कि कौन सा संख्या बड़ा है। निश्चित रूप से ये वाला बड़ा है ना, तो आपको ये वाला संख्या को यहां ले आना है, मतलब 2, 7, 5। बदलना नहीं है, बीच वाली संख्या को नहीं बदलना है। अब इसको हम घटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, निश्चित रूप से 12 होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7, 5, 12 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर तो 6 बचा है, ये उधार लाएगा तो 16 हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, निश्चित रूप से यहां पर एक उधार चला गया, 4 बचा है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 297 जो दिख रहा है, इसमें क्या करना है, इसी संख्या को पलट देना है, बीच की संख्या को नहीं पलटना है। तो 7 सामने आ जाएगा, 9 तो बीच में ही रहेगा, ठीक है, 7 सामने आएगा, 9 बीच में रहेगा, 2 यहां पे आएगा। उत्तर कितना आना चाहिए, 1089 आना चाहिए हमारे गणित के जादुई ट्रिक के माध्यम से। तो 7 और 2 कितना होगा, 9 होगा। 9 दूनी 18 का 8 ही होगा, हासिल 1 चला जाएगा। 7 और 2 9 और 1 कितना हो रहा है, 10। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने 2 जादुई ट्रिक बताए हैं। एक पहला वाला मैंने कौन सा बताया, जिसमें हम क्या करते हैं, 3 लगातार संख्या लेते हैं। मान लीजिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ भी संख्या लेते हैं भाई, 3 लेते हैं, 2 लेते हैं और 1 लेते हैं। फिर इसी को आपको क्या करना है, एक बार आपने घटते क्रम में लिया, एक बार बढ़ते क्रम में, यहां पर 3 लगातार संख्या लेना है। फिर इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, 1, 2 और 3। बीच की संख्या को यहां पर भी आप नहीं पलट रहे हैं, तो बड़ी संख्या में छोटे को घटाएंगे। ये पहला ट्रिक है जो एक ही बार में उत्तर आता है, और हर बार उत्तर कितना आएगा, 198, मतलब 198 ही आता है। लेकिन अगर हम 2 बार करें इसी प्रक्रिया को, तो हम क्या करते हैं, 8, 9 और 1 करेंगे, तो यहां पर 0 उत्तर आता है, 1089 आता है, मतलब 1089 उत्तर आता है। ये तो समझ आ गया। 2 बार करते हैं, एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे। लेकिन ये वाला ट्रिक कोई भी 3 अंकों की संख्या के लिए लागू होता है। जैसे मान लीजिए आपने 4 लिया, 1 लिया और 2 लिया, तब भी ये लागू होगा। यहां पर क्या करेंगे, 2 करेंगे, 1 करेंगे, 4 करेंगे, बीच की संख्या को नहीं पलटना है। फिर आप क्या करिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो भी उत्तर आएगा 8 आएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, एक उधार चला गया था, तो यहां पर कितना बच गया, मान लीजिए यहां पर 10 बच गया, ठीक है। ये उधार लाएगा 10 हो गया, 10 में आपको कितना घटाना है, 1 घटाना है, तो 9 होगा। अब यहां पर एक उधार चला गया था, 3 बचा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1। ये देखिए समझ आ गया। अब देखिए हमने कोई भी संख्या लिया, तब भी यहां पर क्या आ रहा है, 198 आ रहा है। फिर इसको आप पलट दीजिएगा, ये देखिए, अब 8 1 9 9 9 18 का 8 हासिल 1, और यहां पर कितना है, 1089। तो दोस्तों यहां पर देखिए मैंने पूरा क्लियर कट कर दिया है कि गणित की जादुई ट्रिक जो है बिल्कुल कभी भी फॉल्स नहीं होता है, 100% सही होता है। बस मैंने शुरुआत में आपको इसलिए पूछ लिया था कि भाई मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं, क्यों, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि सर ये हमसे होता नहीं है। होता क्यों नहीं है भाई, होगा ना। तो निश्चित रूप से अब आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, तो समझ तो आ गया होगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल को टच करना ना भूलिएगा। ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।